स्प्राउट्स के बारे में क्या कहना है आपका? ओके, स्प्राउट कब बनता है? एक स्प्राउट एक दाल से या चने से या जिस भी चीज़ से कहें, स्प्राउट कब बनेगा? आप उसको 12 घंटे 24 घंटे भिगो के रखेंगे तब मिलता है। अगर किसी चीज़ को 12-24 घंटे पानी में रख दिया, क्या होगा? उसमें बैक्टीरिया ही जन्म लेगा ना। बैक्टीरिया होगा कि नहीं होगा? आप तो खुद जैन हैं, बहुत जैन समाज से लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम स्प्राउट खाते नहीं हैं। नहीं खाते, हमारे भी नहीं आते हैं। 2 तरह के जैन होते हैं, एक 5 घंटे वाला स्प्राउट तो खा लेते हैं लेकिन 12 घंटे वाला नहीं खाते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, आपने सही पूछा। जब बैक्टीरिया होते हैं, स्प्राउट आपके स्वास्थ्य को बहुत खराब करते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। जब आप खाते हैं तो वो जो बैक्टीरिया का लोड है वो पूरा आपके पेट में जाता है एंड आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। ओके, तो जैन समाज में जो थॉट है, बहुत सारे थॉट, बहुत अच्छे थॉट है, बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। जैन समाज में तो ये भी कहा जाता है कि 6 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर किसी जैनी को, मतलब मैं कह रहा हूँ जो जैन धर्म में जिन्होंने नियम ले रखा है, जैसे मेरी मदर ने नियम ले रखा है 6 बजे के बाद तो कुछ नहीं खाती, अन्न का नहीं खाती है जी, और वैसे सिर्फ दूध ले लेती हैं ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बिल्कुल भी। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ किसी को भूख लग रही है 9 बजे, तो वो क्या करे फिर? अगर आपने डिनर जिस भी बजे खा रहे हो, देखिए 6 बजे होता है, मैं सूरज छुपने से पहले, सूरज छुपने से पहले 6 बजे आपने खाया, अगर पेट भर के खा लिया, मोहब्बत के साथ खा लिया, सारे आइटम आपने खा लिए, तो आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। दूसरी बात, जब आप 6 बजे खाना क्यों खा रहे हो? क्योंकि आपके रिलीजन ने, आपकी मान्यताओं ने आपको ये कहा है बिल्कुल कि आप 6 बजे खाना खा लीजिए। और मान्यताएं ऐसी नहीं कि जो सोची हुई है, मान्यताएं जो लिखी हुई हैं। बिल्कुल, उन मान्यताओं में क्या केवल खाना ही लिखा हुआ है, या सोने के बारे में भी लिखा है कि जब आप 6 बजे खाना खाएं तो 8 बजे सो जाएं? सर वो उन मान्यताओं में, उन ग्रंथों में, उन पुस्तकों में क्या ये लिखा हुआ है कि आप टीवी भी देखना चाहिए? या तो मान्यताएं पूरी तरीके से मानो, अगर आधी मान ली, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मान ली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, है कि नहीं? आज जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं या एकादशी का व्रत करते हैं, खा तो रहे हैं, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? कोई साबूदाने की खिचड़ियाँ बना बना के खा रहा है, कोई कुट्टू के ये पकौड़ियाँ बना बना के खा रहा है, उपले चाहिए पूड़े बना बना के खा रहे हैं, आलू के हलवे बना के खाए जा रहे हैं, मूंगफलियाँ तल तल के खाई जा रही हैं। ये सब चटोरेपन को संतुष्ट करने की चीज़ें हैं। हाँ, कोई कहे कि मैं ईश्वर के आराधना में भूखी बैठी हूँ, पानी भी नहीं पी रही हूँ, तो एक अलग बात है। हम तो ये कह रहे हैं, बॉस जब खा ही रहे हो तो साबूदाना तो कीड़ों का पेस्ट होता है। साबूदाना क्या है? कीड़ों का पेस्ट है। आप क्यों रहे हो उसको? ऐसे पवित्र दिन जब आप ईश्वर की आराधना में हो तो ये खराब चीज़ें क्यों खाने? तो रोटी सब्जी खा लो ना, नॉर्मल खाना खा लो। मतलब आप ईश्वर के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो कि मैं आपकी आराधना में लगी हुई हूँ। और आलू का हलवा, साबूदाना की खीर, आप बताइए ना, कोई बात बनती है क्या? जब खाना है तो नॉर्मल खा लो ना खाना। और ये जो साबूदाना है, ये तो गूगल करके देखिए, जो मैंने जो भी कहा है, ये सब कीड़ों का पेस्ट होता है। कीड़ों का पेस्ट तो छोड़िए, ये हमारे भारतीय जीवन में घुसाई 1940 में है, तो ये फास्ट में वेदों में कहाँ से आ गया? ये तो हिंदुस्तान में जिस जड़ों से ये बनाया जाता है, जो प्रोसेस है, इसको कोई भी देख लेना, यूट्यूब करके देख लो, प्रोसेस कितने गंदे तरीके से बनता है। और उसको आप कब खा रहे हो? सबसे पवित्र दिन में आप बैठ के खा रहे हो, जब आपका फास्ट है, जब आप ईश्वर के सबसे करीब रहने की कोशिश करते हो, और आप क्या खा रहे हो? कीड़ों का पेस्ट खा रहे हो। काहे को? गलत बातें हैं, ये घुस गई हैं। कहाँ से घुसी है? अभी भी करेक्ट कर लो इन सब चीज़ों को, खाना खा लो, नॉर्मल खाना खा लो।